हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से छोटी छोटी मगर मोटी बातों में। साथियों, केमिस्ट्री की हमारी ये सीरीज चल रही है। एक प्रकार से मैं इसमें फिजिक्स के भी टॉपिक करा सकता हूँ, लेकिन ये सीरीज चल रही है हमारी छोटी छोटी मगर मोटी बातें। यहाँ से क्या होता है कि डायरेक्ट एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हमारी एक क्लास 1 नंबर देके जाती है आपको। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा साथियों, आज का टॉपिक होगा हमारा चांदी। क्या होगा साथियों? चांदी। चांदी के बारे में आप सब लोग जानते हो। जब आप जैसे ही चांदी की बात आती है तो चांदी का, जैसे ही ब्याह शादी की बात आती है तो चांदी का जिक्र सबसे पहले और सोने का जिक्र सबसे पहले आता है। तो आज हम चांदी के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में सोने के बारे में आपको समझा दूं। तो क्या पढ़ेंगे आज हम? चांदी। ठीक है, नहीं क्या पढ़ेंगे हम? चांदी। चांदी यानी कि सिल्वर। क्या पढ़ेंगे? सिल्वर। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हो चांदी के बारे में। सॉरी, तो क्या पढ़ेंगे साथियों आज हम? सिल्वर के बारे में। ठीक है, आपको पता होगा इसका जो संकेत होता है, संकेत आपको अच्छे से पता होगा क्या होता है इसका संकेत। ठीक है, साथ ही साथ आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको इसका एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार संख्या दोनों आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो चांदी का संकेत होता है क्या होता है? Ag। ए कैपिटल होता है और स्मॉल g होता है। अगर इसकी हम बात करें एटॉमिक नंबर की, ये होता है 47, ध्यान रखेंगे। अगर इसके परमाणु भार की बात करें तो ये होता है 107.87। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। संकेत होता है इसका चांदी का Ag का, यानी कि Ag, और एटॉमिक नंबर होता है 47 और एटॉमिक मास होता है 107.87। ठीक है, नहीं? और ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो है हमारी चमकीली धातु है। कैसी है भाई? ये चमकीली धातु है। कैसी है भाई? ये चमकीली धातु है। और ये भी ध्यान रखेंगे, इसको ग्राम या औंस में, ग्राम या औंस में मापा जाता है। किसमें भाई? ग्राम या औंस में मापा जाता है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखेंगे कि इसको ग्राम या औंस में मापा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये छोटे टॉपिक से इसके थे, लेकिन हम बात करेंगे इसके यौगिक के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे इसके अयस्क जान लेते हैं, क्योंकि अयस्क बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अयस्क इसका बहुत ज़रूरी पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे अयस्क, क्योंकि अयस्क जरूर पता होने चाहिए आपको। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका अयस्क है अर्जेंटाइट। आपने सुना होगा अर्जेंटाइट। क्या सुना होगा? अर्जेंटाइट। ये होता है इसका अयस्क। किसका? चांदी का। दूसरा आपने देखा होगा, एक आपने नाम सुना होगा रूबी सिल्वर। इसका बहुत, रूबी सिल्वर। तो रूबी सिल्वर जो है साथियों, रूबी सिल्वर, दूसरा ध्यान रखेंगे रूबी सिल्वर। तो रूबी सिल्वर जो है, चल भाई ये मक्खियाँ थोड़ी सी परेशान कर रही हैं, मीठा रख दिया है रूम में तो इसलिए मक्खियाँ ज़्यादा आ गई हैं। रूबी सिल्वर, तो उसके लिए साथियों माफ़ी चाहता हूँ। तो रूबी सिल्वर हमारा क्या है? ये दूसरा इसका क्या है? अयस्क है। तीसरा ध्यान रखेंगे, तीसरा हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर, इसका सूत्र होता है AgCl। ठीक है, और एक चौथा ध्यान रखेंगे किराजे राइट। क्या है साथियों? किराजे राइट। ठीक है, या कीजे राइट भी बोल देते हैं, कीजे राइट। ठीक है, कीजे राइट लिख लेंगे, थोड़ा सा गलत हो गया ये। क्या ध्यान रखेंगे? कीजे राइट। मान जाओ मक्खियों। ठीक है, नहीं? तो कीजे राइट। तो आपको पता चल गया है कि अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? चांदी का। रूबी सिल्वर किसका अयस्क है?
चांदी का। हॉर्न सिल्वर किसका है? इसका है चांदी का। कीजे राइट किसका है? इसका है चांदी का। तो ये मैंने 4 चांदी के अयस्क बताए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात करेंगे साथियों हम इसके किसके बारे में? बात करेंगे इसके हम यौगिकों के बारे में। किसके? यौगिकों के बारे में। प्रमुख यौगिक, प्रमुख यौगिक, क्योंकि इसके यौगिक क्या है साथियों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बात को समझने की कोशिश करना। यौगिक क्या है इसके? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बात को मेरी समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई? Ag2S, इसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। नाम लिख देता हूं, इसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये जो हमारा सिल्वर सल्फाइड है ना, आपने देखा होगा जब हम चांदी को खुला छोड़ देते हैं, चांदी को जब हम खुला छोड़ देते हैं तो उस पर काली काली सी परत या काली काली सी जंग आ जाती है। जैसे आप लोहे को छोड़ देते हैं ना, लोहे को, तो उस पर जंग आ जाती है। तो वैसे ही चांदी को जब हम खुला छोड़ देते हैं तो चांदी पर काली काली सी परत सी आ जाती है, जिसको हम जंग बोलते हैं। तो वो सल्फर आ जाता है। तो वो सल्फर की क्या होती है? परत जम जाती है। सल्फर की क्या होती है? वो जंग बन जाती है। तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं भाई? इसके कारण क्या होती है? जंग आ जाती है। ठीक है, जंग आ जाती है या काली पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, अब आप ध्यान रखेंगे, इसका दूसरा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चल भाई, क्यों परेशान कर रही हो? तो आज मक्खियों ने थोड़ा ज़्यादा परेशान कर रखा है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। ठीक है नहीं, दूसरा देखिए, Agi, सिल्वर आयोडाइड। क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये जो होता है ना सिल्वर आयोडाइड, ये यूज होता है कृत्रिम वर्षा करने में। आपने देखा होगा, मूवीज देखी होंगी, तो मूवीज में एक बागी मूवी थी, मुझे याद नहीं, बागी 3 या बागी थी शायद, मुझे लगता है, तो ध्यान तो नहीं है पूरा। तो बागी मूवी में कहते हैं चल में नाचू छम छम करके जो सॉन्ग था, ट्रेन के पास में होता है, वो ध्यान रखना, आपने भी देखा होगा काफ़ी लोगों ने। तो उसमें क्या है कि वर्षा हो रही होती है, तो कृत्रिम वर्षा जो करने में हम प्रयोग करते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड, यानी कि ये क्या है? ये सिल्वर का एक यौगिक है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग हम किस में करते हैं? कृत्रिम, किस में भाई? कृत्रिम वर्षा करने में, कृत्रिम वर्षा कराने में। भाई ये करानी पड़ती है ना, कृत्रिम वर्षा कराने में। ये बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको एक कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि हमारा क्या है, एक क्लास एक क्वेश्चन पक्का। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मोटी बातें हैं। ये छोटी क्लास होगी लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए बता रहा हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियोस लाता रहूँगा। 3 या 4 वीडियोस ला चुका हूँ ऑलरेडी, और आती रहेंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इसके यौगिक नंबर 4 की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारा? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, इसको बोलते हैं हम सिल्वर, क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सिल्वर ब्रोमाइड। आपने देखा होगा, क्या देखा होगा भाई? इसका प्रयोग जो करते हैं हम साथियों फोटोग्राफी में, इसको मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा, ये हो जाएगा छोटा, ये आ गया। लो, किसका प्रयोग करते हैं भाई? इसका हम प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में। किसमें भाई? फोटोग्राफी में। अब एक बात और समझ लेना थोड़ी ध्यान से, ये जो हमने फोटोग्राफी लिखा है ना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। चलो भाई, तो ये जो हमने फोटोग्राफी लिखा है ना, इसमें कुछ चीज़ों का हम और प्रयोग करते हैं, तो वो भी मैं लगे हाथों आपको बता देता हूँ। वो कौन कौन सी हैं, ये आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। वो कौन सी है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। फोटोग्राफी में आप जो प्रयोग करते हो हाइपो नंबर 1 करते हो, हाइपो का। किसका भाई? हाइपो। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोडियम थायो सल्फेट,
सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग हम किस में करते हैं? फोटोग्राफी में करते हैं, क्योंकि मैं किसके बारे में बता रहा हूं इस समय? फोटोग्राफी में। और फोटोग्राफी में हम किसका प्रयोग करते हैं? ध्यान रखेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक मक्खियां परेशान कर रही हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि जो AgR है ना हमारा, सॉरी AgVR, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? फोटोग्राफी में। अगर बात फोटोग्राफी की आई है तो फोटोग्राफी में हम हाइपो यानी कि सोडियम थायोसल्फेट, हाइपो का पूरा नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका प्रयोग भी हम फोटोग्राफी में करते हैं और ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग भी हम किस में करते हैं? इसी में करते हैं। ठीक है, नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बता दिया? Ag2S बता दिया आपको, जंग पड़ जाती है, जंग काली पड़ जाती है। सिल्वर आयोडाइड बता दिया आपको मैंने, कृत्रिम वर्षा के लिए बता दिया। AgVR बता दिया मैंने, फोटोग्राफी में बता दिया। एक और है, इसका इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लिखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ? थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझने की कोशिश करना आप। ठीक है, ये देखेंगे, ये क्या है हमारा? पाँचवा। क्या है भाई? पाँचवा। तो पाँचवा है हमारा सोडियम, वही सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है समझने की कोशिश करना। आपने देखा होगा, पहले तो ये ध्यान रखेंगे, इसका उपनाम क्या है? इसको बोलते हैं हम लूनर, अरे भाई मक्खियां ने तो आज क्लास होने नहीं दी। लूनर कास्टिक जो है इसका उपनाम है। क्या है भाई? ये उपनाम किसका? ये लूनर कास्टिक जो है ये उपनाम है किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। अगर बात करें हम इसके प्रयोग की, तो जो हम इसके प्रयोग है ना, प्रयोग आपने देखा होगा, मतदान स्याही, जब आप वोट डालने जाते हो तो मतदान स्याही होती है। ठीक है, तो मतदान स्याही का जो हम प्रयोग करते हैं वो हम किसका करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का। और ये किसका यौगिक है? सिल्वर का। तो सिल्वर का जो यौगिक है हमारा सिल्वर नाइट्रेट, तो मतदान स्याही में, किसमें भाई? मतदान स्याही में। तो मतदान स्याही, और साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे जो हमारे दर्पण होते हैं, दर्पण मतलब मिरर्स, जो हमारे मिरर्स होते हैं दर्पण, उनकी पॉलिश के रूप में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का। तो जो मतदान स्याही तथा दर्पण पॉलिश में, दर्पण पॉलिश बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दर्पण पॉलिश। तो दर्पण पॉलिश और मतदान स्याही में हम किसका प्रयोग करते हैं? हम दर्पण पॉलिश और मतदान स्याही में इसका प्रयोग करते हैं, किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। एक बात यहां पे ध्यान रख लेंगे, क्या ध्यान रखेंगे आप? क्योंकि ये सिल्वर नाइट्रेट जो है ना हमारा, इसको हम खुला नहीं छोड़ते हैं, इसको हम खुला नहीं छोड़ते हैं। खुला क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। आपने देखा होगा, आप जब वोट डालने जाते हो तो आपकी फिंगर पे, मैंने भी जैसे वोट डाला था तो लूनर कास्टिक यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का क्या हुआ था? इंक लगा दी गई थी कि हाँ भाई इस आदमी ने वोट ये डाल चुका है और अब ये दोबारा वोट नहीं डालेगा। तो जैसे ही हम इसको हम खुला छोड़ देते हैं तो हमें क्या पता है कि जो हमारा लूनर कास्टिक है इसको हम खुला नहीं छोड़ते हैं और ये सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाता है? अपघटित होने लगता है, धीरे धीरे इसका क्षय होने लगता है और ये खत्म हो जाता है। ठीक है, नहीं तो आपने अपना प्रैक्टिकल करके देखा होगा आपने कि जिसने अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, तो जिसने वोट डालने गया होगा और उसके इंक लगाई होगी, तो वो क्या हो गई होगी? 10 दिन बाद समथिंग धीरे धीरे अपघटित होती चली गई होगी। पहले उसका जो आकार था वो बड़ा था, पूरी उंगली पे था, फिर धीरे धीरे, मेरा भी निशान देखो बहुत छोटा हो गया है। तो ये लूनार कास्टिंग होता है जो कि वायु की उपस्थिति, सूर्य की उपस्थिति में क्या होता है? अपघटित हो जाता है। तो ये किसका यौगिक है? चांदी का यौगिक है। तो यहां लिखेंगे इसको खुला नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, इसको खुला नहीं छोड़ते हैं। ये सूर्य के, मैं डायरेक्ट लिख दूं, सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, इसलिए इसको
इसलिए इसको खुला नहीं छोड़ते हैं, खुला नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, अब खुला नहीं छोड़ते तो कहाँ रखते हैं इसको? इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है, रंगीन बोतलों में रखा जाता है। इतनी बात समझेंगे भाई। जो हमारा ये लूनार कास्टिक है, ये इसको हम क्या करते हैं? रंगीन बोतलों में रखते हैं और इसको हम खुला नहीं छोड़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको पूरी तरीके से कि भाई हमारा जो सिल्वर है इसका यौगिक क्या है? हमारा लूनार कास्टिक, जिसका प्रयोग हम मतदान स्याही में करते हैं और दर्पण की पॉलिश में करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए हैं। बात समझ में आ रही नहीं मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? ठीक है, तो आपने एक और नाम सुना होगा, किसका भाई? एक और इसका यौगिक है, ध्यान रखेंगे। वो कौन सा यौगिक है वो आप ध्यान रखेंगे। मैं यहां पे बता देता हूं, 5 नहीं 6 नंबर। 6 नंबर कौन सा है? आपने नाम सुना होगा हॉर्न सिल्वर। जो इसका अयस्क है हॉर्न सिल्वर, मैंने बताया इसका जो सूत्र है क्या है भाई? AgCl। AgCl क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड क्या है? इसका रासायनिक नाम है हॉर्न सिल्वर का। अगर बात क्या हम इसके प्रयोग की तो फोटोक्रोमेटिक कांच निर्माण में, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, निर्माण में, फोटोक्रोमेटिक कांच निर्माण में हम किसका प्रयोग करते हैं? हम हॉर्न सिल्वर का प्रयोग करते हैं। ये इसका अयस्क भी है और ये इसका यौगिक भी है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो हमें पता है कि हमारा जो ये हॉर्न सिल्वर है, एक नाम सुना होगा आपने जर्मन सिल्वर। तो मैं इसको इस तरीके से, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। आपने नाम सुना होगा जर्मन सिल्वर। क्या नाम सुना होगा? जर्मन सिल्वर। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आपने नाम सुना होगा जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, ध्यान रखेंगे। क्या नाम सुना होगा आपने? जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जर्मन सिल्वर क्या है? तो ध्यान रखेंगे, ये जो जर्मन सिल्वर है ये क्या है? एक मिश्र धातु है। क्या है भाई? ये एक मिश्र धातु है। कैसी धातु है ये एक मिश्र धातु है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ये मिश्र धातु है। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें चांदी कितना होता है? इसमें चांदी कितना होता है भाई? तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें चांदी होता है या नहीं है। तो इसमें चांदी जो होता है वो 0% होता है, 0%। यानी कि इस जर्मन सिल्वर में, क्योंकि सिल्वर नाम आया तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि इसमें चांदी कौन सा यौगिक नहीं होगा। तो इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें चांदी नहीं होता है। अगर पूछता है इसमें चांदी कितना % है तो 0% है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके जो ये किन से मिलकर बना होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये बना होता है निकिल से, कॉपर से और जिंक से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ध्यान रखेंगे? ये निकिल, कॉपर और जिंक, निकिल, कॉपर, जिंक, निकिल, तांबा और जिंक, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन बना होता है हमारा? ये जर्मन सिल्वर। ध्यान रखेंगे, जर्मन सिल्वर, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर एक ये क्या है? मिश्र धातु है। और ये क्या है? ये चांदी का इसमें क्या उतनी होती है? 0% होती है। और ये किन से मिलकर बना होता है? ये निकिल, कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो जर्मन सिल्वर यानी कि इससे रिलेटेड एक मिश्र धातु है जो पूछी जाती है एग्जाम में, वो मैंने आपको करा दी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है नहीं, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे RPF हो, चाहे NTPC हो, चाहे ALP हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे UP पुलिस हो, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें साइंस पूछी जाती है, चाहे आर्मी का हो भले। तो ये क्या है? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन और है जो चांदी से है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि चांदी जो होता है ना हमारा, चांदी ये होता है विद्युत और ऊष्मा का, विद्युत और ऊष्मा का
सबसे अच्छा चालक होता है। विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, क्योंकि इसकी चालकता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखेंगे जो हमारा चांदी है ना, चांदी, ये चांदी, भाई चांदी तो पढ़ रहे हैं हम पूरे इस क्लास में, जो आज का हमारा सेशन है क्या है, हम चांदी तो पढ़ रहे हैं। तो ये जो हमारा चांदी है ना, ये विद्युत प्लस ऊष्मा का सबसे अच्छा क्या होता है, ये चालक है, सबसे अच्छा कंडक्टर है। यानी कि इसमें आप करंट फ्लो करोगे तो इसकी चालकता सर्वोत्तम होती है। उससे कम किसकी होती है, सोने की होती है। उससे कम किसकी होती है, उससे कम किसकी होती है, कॉपर की होती क्या बोलते हैं, कॉपर की होती है। उससे कम किसकी होती है, एल्युमिनियम की। सबसे ज़्यादा चांदी की, फिर कॉपर की, फिर एल्युमिनियम की। आपने देखा होगा चांदी, आपने देखा होगा कि बिजली के जो तार होते हैं, पोल्स होते हैं, अगर सबसे अच्छी चालकता होती है, अगर चांदी का प्रयोग कर दिया है तो रातों रात में लाइन कट जाएगी। तो इसलिए हम चांदी का प्रयोग नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा जो बिजली का फ्लो होता है बिना कुछ हम बिजली खोए, वो चांदी में होता है। चांदी की सबसे अच्छी चालकता होती है। प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। क्या है भाई, इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, सबसे कम। भाई प्रतिरोधकता क्या होती है, मान लीजिए आपने एक वायर ले ली और उसमें आपने करंट फ्लो कर दी, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करंट जाने में 1 एम्पियर का अगर करंट खाई जाती है तार के द्वारा, तो वो हमारे उस तार की क्या हो जाएगी, प्रतिरोधकता हो जाएगी कि ये 1 एम्पियर की करंट को खा लेता है। या धारा के मार्ग में जो रुकावट होता है, धारा के मार्ग में रुकावट ही क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाती है। यानी कि प्रतिरोध जो होता है वो धारा के मार्ग में रुकावट कहलाता है। जिस मार्ग में रुकावट बहुत कम होगी तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, कम होगी, और उसकी चालकता क्या होगी, सबसे अच्छी होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि चांदी की जो चालकता होती है सर्वोत्तम होती है। चांदी विद्युत और ऊष्मा का चालक है, मतलब कंडक्टर है, ठीक है। लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि चांदी बहुत महंगी होती है। इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम और कॉपर का। आप इलेक्ट्रीशियन अगर हो तो आपने देखा होगा जो वायर्स हम डेली वायरिंग में यूज करते हैं, तो उन वायरिंग में जो हम वायर्स यूज करते हैं, वो वायर्स जो हैं एल्युमिनियम और कॉपर्स की होती हैं। किसी का बजट ज़्यादा है तो वो कॉपर की वायरिंग कराएगा, किसी का बजट मीडियम है तो वो एल्युमिनियम की वायरिंग कराएगा। दोनों में ही थोड़ा सा ही फर्क है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था मेरे प्यारे साथियों, वो क्या था, हमारा जो टॉपिक था वो था चांदी। हमने चांदी में सबसे पहले आपको क्या बताया, एक बार रिकैप करेंगे 1 मिनट में। हमने चांदी का संकेत बताया, Ag होता है। चांदी का एटॉमिक नंबर बताया, 47 होता है। चांदी का परमाणु भार बताया हमने, 107.8 होता है। इसके हमने अयस्क बताए अर्जेंटाइट, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, कीजेराइट। ये चारों के चारों अयस्क हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चारों के चारों। और इसके हमने यौगिक की बात की, चांदी की। हमने क्या देखा भाई, Ag2S इसका सिल्वर सल्फाइड है। Agi सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा में इसका प्रयोग करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में थोड़ी सोडियम थायोसल्फेट और ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और लूनार कास्टिंग पढ़ा हमने, सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिंग बोलते हैं इसको हम। मतदान स्याही और दर्पण पॉलिश में, रंगीन बोतलों में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ हमने इसका एक और यौगिक देखा हमने, हॉर्न सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। इसका प्रयोग हम फोटोक्रोमेटिक कांच में करते हैं। पूछ लिया जाता है फोटोक्रोमेटिक कांच में हम किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर का यौगिक हॉर्न सिल्वर। साथ ही सामने जर्मन सिल्वर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मिश्र धातु है, चांदी इसमें 0% होती है। कॉपर, निकिल और जिंक का ये मिश्रण होता है। साथ ही हमने चांदी के बारे में जाना, चांदी की जो चालकता होती है सर्वोत्तम होती है। चालकता कैसी होती है, सर्वोत्तम, क्योंकि ये विद्युत और ऊष्मा का क्या है, सबसे अच्छा चालक है। और ये इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, सबसे कम होती है। लेकिन बात करते हैं इसके प्रयोग की। कभी कभी चांदी के प्रयोग भी पूछ लेता है, तो चांदी के प्रयोग लिख लेंगे। चांदी के प्रयोग ध्यान रखेंगे। तो चांदी के प्रयोग क्या है अब आप समझेंगे। सबसे पहला आपने नाम सुना होगा विद्युत लेपन में, विद्युत
लेपन में, ठीक है। दूसरा आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आभूषण बनाने में, आभूषण बनाने में। आपने देखा होगा चौथा, बर्तन बनाने में। भाई चांदी के बर्तन भी होते हैं, चांदी के बर्तन बनाने में। आपने लास्ट देखा होगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा दांतों के छिद्र भरने में। दांतों के छिद्र भरने में। जब आपके दांत होते हैं और उसमें कोई छेद हो जाता है, तो जब दांतों के छिद्र भरने होते हैं तो हम क्या इसका प्रयोग करते हैं? चांदी का यूज करते हैं। किसका? चांदी। तो उन दांतों के छिद्र भरने में हम किसका प्रयोग करते हैं? ये लिख लेंगे इंपॉर्टेंट लगा के, ठीक है। और विद्युत लेवन आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, क्योंकि ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की, ये दोनों क्वेश्चन क्या है? आने लायक हैं। दांतों के छिद्र भरने में हम किसका प्रयोग करते हैं? चांदी का प्रयोग करते हैं। विद्युत लेपन में हम किसका प्रयोग करते हैं? हम चांदी का प्रयोग करते हैं। आभूषण बनाने में और बर्तन बनाने में ये आम क्वेश्चन है, हर कोई जानता है कि भाई चांदी के बर्तन बनते हैं और आभूषण भी आप लोग जानते हैं। जैसी शादी ब्याह की बात आती है तो आप इसका प्रयोग करते हो। तो साथियों, ये था हमारा आज का चांदी के बारे में सेशन। हम पिछले और भी 2-3 सेशन ला चुके हैं और डेली निरंतर लाते रहते हैं। अगर हम किसी दिन 8 बजे साइंस का प्रैक्टिस सेट नहीं ला पाते हैं तो हम ये कोई भी छोटी मगर मोटी बातों से एक टॉपिक पे हम क्लास ले आते हैं, वो हमारी पड़ जाती है। अगर कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लेट हो जाते हैं तो प्रैक्टिस सेट चलाते हैं वैसे 8 बजे, अगर नहीं चल पाता तो ये क्लास हमारी थोड़ा लेट पड़ जाती है, लेकिन पड़ जरूर जाती है। तो साथियों, हम आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं अगली वीडियो डालूं, क्योंकि अगली क्या डालूंगा निश्चित रूप से जल्दी अगली वीडियो में सोने पे लाऊंगा। जब बात सोने की आई है, क्योंकि ये जो हमारा चांदी है ना, ये चांदी जो है ना, ये चांदी जो है ना, ये दूसरा सबसे तन्यता वाली धातु है। भाई सबसे पहले नंबर पे कौन है? सोना। और दूसरे नंबर पे कौन है? चांदी। आप रेट के मामले में देखो, सबसे महंगा कौन है? सोना। और दूसरे नंबर पे क्या है? चांदी। तो चांदी और सोने को हम खींच सकते हैं, पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको गलाकर। तो सबसे तन्यता वाली धातु जो है हमारी कौन सी है? सोना है। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन सी है हमारी? चांदी है। तो अगली क्लास में मैं क्या लेके आऊंगा? सोने के बारे में जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद। मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ।